यस, नमस्कार सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में और साथ-साथ हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं उनको हम नवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हैं। अ, हाल ही में 2 ऐसे बयान आए, जो बयान हमको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कब तक ये लोग लेफ्टिस्ट हो या फिर सो कॉल्ड जो जिन्होंने सेक्युलर का चश्मा पहन के रखा हुआ है, वो लोग हमारे देवी-देवताओं के ऊपर कुछ भी बोले और निकल जाए। और ये बिंदास इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज तक हमने पढ़ा नहीं है कि किसी को ऐसा बोलते हुए पकड़ा गया, केस दाखिल हुआ और उनको पनिशमेंट हुआ या सज़ा हुई और इसीलिए इनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। तो कमल हसन जो एक साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो अखबार में भी आया दैट डोंट ब्लेम द रेपिस्ट फॉर रेप, ब्लेम द हिंदूज या सॉरी ब्लेम द हिंदू एपिक्स ऐसा बोला। और एक केरला के कोई मिनिस्टर है उन्होंने भी लॉर्ड कृष्णा को बोला है और कहा कि ही शुड बी देयर फ्रेम अंडर एडल्ट्री एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे ये दो बयान हमको फिर से बताते हैं कि कैसे आज अभी भी इनका काम चालू है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमने आमंत्रित किया है हमारे चहेते मेहमान तानिया जी को और उनको हम कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे कि कैसे इन लोगों ने हिम्मत की और ये जो है बोला हुआ कि ब्लेम द हिंदू एपिक्स, इसको आप कैसे देखते हो? Thank you, Vasha ji, for that wonderful introduction and question जो आपने पूछा। तो देखिए, everything is very easy to put blame on Hindus and Hindu epics because this is a community जो कभी जो है violently revolt या वो नहीं करता any kind of opposition। तो क्या है कि तर्क और शब्द और इन्हीं से जो है वो आपका विरोध करते हैं। समय लगता है, पर कहीं न कहीं जो है सच की हमेशा जीत होती है। ये मैं जैसे राम मंदिर का आप देख लीजिए मुद्दा या आप देख लीजिए कि अभी जो आईकेएस का जो दौर आया है या अभी तो टाइम लगता है पर सॉलिड तरीके से जो है वो वापस आता है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए कि हमें सच का साथ देते रहना चाहिए जब तक हमारे में ये क्षमता है और साथ ही जो स्टेप्स हमें अवेलेबल हैं इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, वो हमें जो है वी हैव टू मेक श्योर दैट वी यूटिलाइज़ इट। सो जो सो इट्स वेरी ईज़ी, येस वेरी ईज़ी बिकॉज़ यू विल नॉट गेट इंस्टेंट जो है वायलेंट आपका अंत नहीं होगा as compared to when you say anything about the other communities. But the जो इन्होंने बोला है we have to first take that issue into context where he's talked about the Hindu epics. So as far as I've heard and I have seen, he is saying that the Mahabharata teaches how to uh, uh, हम्म। uh, if वर्षा जी अगर आप वो सेंटेंस बता सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है? डोंट ब्लेम द रेपिस्ट हाँ। फॉर द रेप, ब्लेम हुँ। द हिंदू एपिक्स। हुँ। तो ही इज़ आई थिंक ट्राइंग टू से उनका जो है वो महाभारत में जो है महाभारत। वो रेप का जो है वो कल्चर प्रमोट कर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू से दैट यू नो इन द रामायण आल्सो देयर इज़ अ एब्डक्शन ऑफ you know Ma Sita and all that. So I think he's trying to the epics are of course Ramayana and Mahabharat only. And so here when he's talking about epics, blame the Hindu epics. Yeah, first and foremost, I would like to ask him that जहाँ पे दूसरे रेप्स होते हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग जब रेप करते हैं या दूसरे कंट्रीज़ में जब रेप होते हैं, तो उन्होंने क्या हिंदू एपिक्स पढ़े हैं क्या? ऑल्सो यू विल हैव टू सी दैट सो इट मेक्स नो सेंस। आप जो बोल रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है। आपको सेंसेशनलाइज करना है, आपको कंट्रोवर्शियल, उनको पता है कि इसके बारे में बोलेंगे तो आप न्यूज़ में आएंगे। तो वो जो है अपना और एंड कमला हसन हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द अदर साइड, द एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी एनी काइंड ऑफ यू नो प्रो भारत।
kind of stance. I have not seen him ever taking it. He is supported by a particular lobby or a coterie which can be called anti India, anti Hindu. तो वो उन्हीं के साइड के भाषा बोलेंगे, अपने अपने स्टेटस का, अपने नाम का, जो उनको ये शोहरत वगैरह भी मिली है, इसमें भी उस कोटरी और लॉबी का कितना हाथ है ये भी देखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का जो लॉयल्टी है या आइडियोलॉजी है, ये एंटी हिंदू है, एंटी सनातन है, एंटी भारत है। Yeah. इसमें आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि इनके मुँह से कुछ अच्छा निकलेगा हिंदू ग्रंथों के या हिंदू इतिहास के या हिंदू सभ्यता के या हिंदू राष्ट्र या हिंदू हमारे भारत के राष्ट्र के लिए। तो वो यहाँ पे क्यों हैं? देखिए उसके भी बहुत सारे एंगल हैं। जब तक उनका काम जो उनकी लॉबी या कोटरी जिसके साइड में वो हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जब तक उनका काम समाप्त नहीं होता, यही है कि पूरे भारत को जो है एंटी हिंदू बना देना है, एंटी सनातन बना देना है, अपने ही मातृभूमि से, अपनी उससे जो है नफ़रत जब तक हर एक जन में दिखने ना लग जाए, तब तक इनका काम जो है समाप्त नहीं है। उसके बाद इनको यूज़ एंड थ्रो करके कोई दूसरा जो है उसकी जगह पे प्लांट कर दिया जाएगा, Yes. अपना एजेंडा चलाने के लिए। तो सर्वप्रथम जब पूरी दुनिया में जब रेप हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र तो एक ही है ना, जहाँ हिंदू हैं, तो एक ही राष्ट्र है ना। तो मतलब कि पूरी दुनिया में तो इतने हिंदू हैं नहीं जितना आप बोल रहे हैं, तो उसमें जो रेप्स हो रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू एज़ पर यूएन स्टैटिस्टिक्स, there are at least 10 to 15 times more rapes that are happening in these quote unquote Western, progressive, liberal, and also, in Islamic countries also, it's not as if rapes are not happening, robberies are not happening, murders are not happening. So his argument falls flat at that very first premise. The second thing that you can look at is what exactly is there in the content. जैसे मैंने एक बहुत एक किसी व्यक्ति को सुना था जो जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। कोई संत थे जिनके समागम में जिसको कहते हैं सत्संग वगैरह जिसमें आप सुनते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि राम और कृष्ण इनके चरित्र पर वही लोग आक्षेप लगा सकते हैं या एलिगेशंस जिन्होंने कभी इनको इन ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। Yes. तो आप पढ़ते नहीं हैं, आपको बोलना है। अभी क्या है आप देखिए, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर जो हैं, वो खुद बोलते हैं कि उन्होंने जो है ढंग से पढ़ा नहीं है, रामायण, महाभारत वगैरह। तो उनके जितने भी या समझा नहीं है इस पूरे सिस्टम को, जो व्यवस्था है पूरे सोसाइटी का। और तो उन्होंने रामायण और महाभारत वगैरह पे लिखा है, पर वो खुद बोलते हैं कि मैंने इसको ध्यान से जो है ही इज़ नॉट गॉन थ्रू इट। और जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे पता चला है ये वो मुझे इतना। अब देखिए रोमिला थापर भी जो ये हिस्ट्री लिखती थी, एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट इंडिया की, वो कहती है मुझे संस्कृत ही नहीं आती है। तो देयर आर पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन दीज़ टेक्स्ट्स। आप चलिए इसको एज़ अ कम्युनिटी भी अगर नहीं लेना चाहते हैं या पर्टिकुलर कम्युनिटी का टेक्स्ट है या ग्रंथ है, उसको भी ना देखें, उसको सिर्फ़ एक साहित्य के पुस्तक की तरह या एक किसी सिविलाइज़ेशन के नॉलेज को पढ़ने के लिए एज़ अ एकेडमिक स्टडी, एज़ अ सेक्युलर स्टडी इफ यू वांट टू डू, तो आप उसको वैसे पढ़ें। और फिर जब आप उसके ऊपर आपका जो ज्ञान या उसका अधिकार बैठता है, तब आप उसके बारे में बोलने के अधिकारी होते हैं। Yes. तो सबसे पहले सेकंड जो उनका आर्गुमेंट फॉल फ्लैट होता है, वो इसमें होता है कि विदाउट नोइंग द टेक्स्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट शोज़ योर इंटेलेक्चुअल फ्रॉड। आप जो फ्रॉडरी कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली बाय नॉट नोइंग। अभी कोई जो इन ग्रंथों के या शास्त्रों के ज्ञाता हैं, यदि वो उठ के उनको इस पे प्रश्न करे, देखिए प्रश्न तो ये लेते नहीं, ये बस स्टेटमेंट बोल के निकल जाते हैं। या कोई अगर इनको इनवाइट करे किसी डिबेट के लिए या डिस्कशन के लिए, तो ये आते नहीं हैं। क्योंकि इनको जो है उनको कहते हैं मुझे इनको लीवरेज नहीं देना है, मुझे इनको फेम नहीं देना है, मुझे इनका तो बहुत 100 बहाने बनाते हैं। दिस हैज़ ऑलवेज़ बीन द
लेफ्टिस्ट, लिबरल, प्रोग्रेसिव, सो एंड सो, ये जितने भी वो हैं, ये इन सबका यही फॉर्मूला रहा है कि अपने आप को पहले अपने लॉबी और कोटरी के द्वारा स्थापित कर दीजिए कि आप जो हैं इसमें अथॉरिटी हैं। आपको आपकी जो पर्सोना है, आपके जो है, आपको ऐसे ही जो है लोग आप बोलेंगे और मान जाएँगे क्योंकि आपके फॉलोअर्स इतने हैं। दूसरा इनका जो स्ट्रैटेजी रहता है कि बोल के निकल जाना है, जो उनका एजेंडा है। तीसरा इनका ये रहा है कि आप कोई इनको क्वेश्चन करे तो उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना और बोलना कि तुम्हारी क्या वैल्यू है कि मैं तुम्हारे सामने आके जो है तर्क-वितर्क करूँ। तो ये 3 जो इनके बड़े वो हैं, और फिर इनके सारे सपोर्टर्स पूरी दुनिया भर से आ जाएँगे इनके लिए बड़ी-बड़ी बातें और बड़े-बड़े आर्टिकल और बड़े-बड़े वो सब लिखने के लिए। तो इसको जो है काउंटर करना, ये एक जिसको कालिया नाग कहते हैं ना, जिनको श्री कृष्ण ने जो है उसका मर्दन किया था, तो उसके बहुत सारे सर थे। वो एक सर को कुचलते तो दूसरा निकल आता, एक सर को कुचलते तो दूसरा। तो लगातार करते रहना पड़ेगा, जब तक इनकी जो जड़ है उस पे पैर रख के कुचला ना जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा, परंतु समय तो हमेशा ही लगता है, और जब वो, जैसे मैंने बोला कि जब वो स्थापित होता है सत्य, तो बहुत सॉलिड तरीके से करना पड़ता है। तो ये करते रहेंगे, अपने आप को अपना करना है। कैसे? आप कोर्ट्स को अप्रोच करें, आप जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हिंदू सपोर्टिव हैं, उनको यूज़ करें। अपने राय को बोलिए, जैसे अभी आप बोल रहे हैं इस चैनल पे, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यू नो द आंसर्स और रिप्लाइज़ दैट वी आर गिविंग। जितने भी आपके पास न्यूज़पेपर्स या ऐसे फ़ोरम्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं, तो इन सब के बारे में। तो पहला आर्गुमेंट इनका वहाँ फॉल फ्लैट करता है कि देयर आर ऑल दीज़ क्राइम्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक Hindus are a majority in any other country, or it is a Hindu majority state. And in fact, where Hindus, the communities that are living in different parts of the country, you will rarely find them indulging in crimes. This is also a statistic. So if it is a country of 1.25 billion people, uh, uh, if Hindu epics are teaching this, then that means then फिर तो क्राइम्स तो आपको हर सेकंड में होना चाहिए, हर सेकंड क्या, हर आधे सेकंड में होना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट आपका ये फॉल फ्लैट है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, आप बोल रहे हैं कि इसके बारे में कि वो रेप के बारे में सिखाते हैं, ये हिंदू एपिक्स, तो आपको पता ही नहीं व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दैट। सो आपका जो है इंटेलेक्चुअली आप फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। जी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी वर्षा जी, आपका अगला प्रश्न अगर कोई हो तो? हाँ, दूसरा ये है कि जो केरला के मिनिस्टर है, उन्होंने बोला लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, एडल्ट्री के इस संबंध में उनका स्टेटमेंट है। तो आप इसको कैसे जवाब देंगे? जी, वर्षा जी, सबसे पहले तो महाभारत को एक बार ले लेते हैं, एपिक्स को। फिर कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान तो महाभारत में भी हैं, तो दोनों कवर हो जाते हैं। तो महाभारत में आप देखिए कि आप यदि बोल रहे हैं कि रेप कल्चर को या रेप उसको जो है वो कर रहे हैं, जो पूरा टेक्स्ट ही यही बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा उसका सार ही यही है कि यदि स्त्रियों का अपमान होता है, तो जो स्त्री का अपमान करता है, वो सज़ा का भोगी है। उसको सज़ा मिलना चाहिए, ये पूरे रामायण का, पूरे महाभारत का सार है। जो पांडव और कृष्ण भगवान हैं, वो तो द्रौपदी के इज़्ज़त को वापस लाने के लिए और उसको बचाने के लिए जो है, वो पूरा महाभारत ही उसके लिए लड़ा गया है। और दूसरा जो रामायण में आप देखिए कि रावण जब सीता का अपहरण करते हैं, माँ सीता का, तो हमारे जो अवतार हैं श्री राम, वो तो उन्हीं की जो इज़्ज़त है और उन्हीं को वापस लाने के लिए, उनको मुक्त कराने के लिए वो जो है रावण का वध करते हैं। तो आप मुझे इसमें बताइए कि कहाँ पे इन सारे टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि आप औरतों का रेप करिए? हाँ, यदि आप दूसरे कम्युनिटीज़ के रिलीजियस बुक्स में देखें, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो पर आप उनके बारे में बोल नहीं सकते,
है ना? क्योंकि राइट। आई एम ओनली कोटिंग व्हाट इज़ रिटन देयर, वेयर दे टॉक अबाउट जो आप वॉर पे जाते हैं तो वहाँ की जो बहुत विभत्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्त्रियों के लिए। हुँ, वो वर्ड्स भी नहीं मैं यूज़ करना चाहूँगी अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे, पर वो बोलते हैं कि उन सबको अगवा करके वो सब आपके सेक्स स्लेव्स हैं। वो आपके दाहिने हुँ, हाथ हुँ, के जो हैं वो हैं खिलौने हैं। ये युद्ध में कब्ज़ा किए हुए छोटी लड़कियों को स्त्रियों को और जो बुज़ुर्ग महिलाएँ भी हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, आप उसको देखें और वहाँ ये तो उनके टेक्स्ट का जो है बहुत इट रिपीट्स इटसेल्फ। So the same thing you see even in the other community which is the Bible. They talk about जब एडम और ईव का जो उनको निष्कासित किया जाता है गार्डन ऑफ ईडन से, तो ईव को बोला जाता है कि आपको पनिशमेंट ये है कि आप बच्चा पैदा करोगे, तो वो आपका पनिशमेंट है, बहुत दर्द होगा आपको। और आप हमेशा सब्जेक्ट रहेंगे अपने पति के, जो पति है वो बाहर जाके कमाएगा और तुम उसके जो है सारे ज़रूरतों की पूर्ति करोगे घर में बैठे। तो और उसमें काफ़ी जगह बाइबल में आपको ये सब जिसको आप एंटी वुमेन, एंटी पुअर ये सब आपको मिल जाएगा। यू कैन टेक आउट द कोट्स एंड सी इट आल्सो। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको अगर बोलना है तो आप उनके बारे में तो बोल नहीं सकते क्योंकि शायद वही फंड कर रहे हैं आपको या आपको इंस्टेंट जस्टिस जो वो देते हैं सर तन से जुदा हुँ, करके आपको उससे डर लगता है। तो आप डरपोक हैं बेसिकली और आपको जो है हिंदुओं पे टिप्पणी करना आपको बहुत ईज़ी लगता है क्योंकि हिंदू जो है वो हमेशा जो सही जो उनको कानूनी तरीके से या उसके तरीके से जो है ऑप्शंस मिले हैं वो उसका यूज़ करेंगे और उसमें बहुत साल लग जाएँगे। तो ये एक पूरा सर्किल है जहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वेदर इट इज़ जुडिशरी, वेदर इट इज़ अभी तो संजीव सान्याल जी ने भी जुडिशरी पे टिप्पणी की है कि आपको जी, छुट्टियों की क्या आवश्यकता है 2-2 3-3 महीने की। ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था जब उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, मतलब नहीं था कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं। परंतु आप तो येस, कॉलोनियल वो नहीं हैं, तो आपको किस बात की आवश्यकता 2-3 महीने की जबकि पुलिस को छुट्टी नहीं मिलती, आर्मी को छुट्टी नहीं मिलती, उसको छुट्टी नहीं मिलती, एक प्रोसेस होता है फॉलो करने, ऐसा ब्लैंकेट 2-3 महीने का वेकेशन नहीं मिलता है। तो बट येस, द प्रॉब्लम हियर इज़ कि you might be in a independent country, but the judiciary, bureaucracy, even the governance mechanism, they are all following colonial policies and colonial frameworks. या, So it is very difficult to expect any kind of justice with the education system that we have. Most of the people sitting in these positions of delivering justice or in any kind of machinery, they are all fed the same education system which teaches you to hate your own culture, your own religion, your own civilization, and your own country. सो इट इज़ आप जाएँगे भी तो धक्का कहाँ खाएँगे जहाँ पे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है गवई बोलते हैं कि विष्णु के भक्त हो ना, जाओ विष्णु से ही प्रार्थना करो कि विष्णु अपना सर खुद जोड़ ले। तो या, इट इज़ राइट नाउ अभी देखिए क्या है कि ये सब चीज़ें बहुत ऊपर उठ के आ रही हैं, पर ये शुरू से ही होता आ रहा है। So the problem here is it is very easy to say anything, mock the Hindu faith, and tell them कि your festivals are not eco-friendly. your आपके जो belief system है वो तो गंदी चीज़ों को ही वो करते हैं ये वो तो बोलना बहुत आसान है और साथ ही साथ क्या है हमारे आजकल की जो जनरेशन है या उससे पहले भी की जो जनरेशन है उनको नहीं पता अपने खुद के ग्रंथों के बारे में। तो ये वो यही इन फ़िल्मी हीरो-हीरोइन को जो है जो बोलते हैं उनको लगता है कि इनको पूरी दुनिया मानती है, यही तो इनको पता होगा क्या बोल रहे हैं। या पॉलिटिशियन को पता होगा वो क्या बोल रहा है या उसको क्योंकि ये तो हमसे ज़्यादा जान-पहचान वाले तो आजकल स्टेटस का बहुत दबदबा है। आपको लगता है कि अब जो हुँ, हुँ, संत और महाराज और ज्ञानी जो लोग हैं वो बोलने आते हैं तो उनको लगता है बहुत बोरिंग है, इनको क्या ही पता होगा, ये तो कम्युनल लोग हैं, ये तो सिर्फ़ अपने ही चीज़ों को जो है बढ़ा-चढ़ा के बोलेंगे पर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये जो एक्टर्स हैं, ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो है बहुत सोच समझ के न्यूट्रल होके जो है अपना आपको नहीं पता
कि हाउ मच मनी प्लेज अ पार्ट फॉर दीज पीपल। और जो Yeah. ये संत लोग और ज्ञानी लोग सबको छोड़ के त्याग के बैठे हैं, ये लोग न्यूट्रल नहीं होंगे। मतलब आप उन लोगों जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसों के बल पे ही चलते हैं, आप उनको जो है वो कर रहे हैं। पर आपको ये लोग जो त्याग के बैठे हैं, आपको उन पे शक होता है, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका जो अभी का अपब्रिंगिंग है, आपको टीच करता है कि पोंगा पंडित है बॉलीवुड में, और क्या कहते हैं उसको, रेपिस्ट ठाकुर है, और ये कनिंग बनिया है, और ये शोषण करने वाले लोग हैं, और ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। तो उनके प्रति नफ़रत जागरूक किया है और एक पिक्चर दिखाया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आप बोलते हैं कि महाभारत तो एक तो आपने पढ़ा नहीं, आपको पता ही नहीं उसका सार क्या है। हमने तो दुर्योधन को और उसके भाइयों को जो है दिखाया है कि यदि आपका, चलिए, गद्दी को लेके लड़ाई है, या आपका जो है लैंड को लेके लड़ाई है, या आपके अपने अहंकार के, अपने तमस को लेके लड़ाई है, तो इन सब चीज़ों में आप स्त्री को जो है नहीं घसीट सकते। उस पे जो है Right. अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्त्री जो है वो लक्ष्मी है। और यदि वो, बल्कि महाभारत तो बहुत लिबरल टेक्स्ट मुझे लगता है, क्योंकि 5 पति को स्वीकार करने, और उसी उनको देवी की तरह रखते थे द्रौपदी जी को। तो उनको और देखिए, इन स्त्री का जब तिरस्कार होता है, तो ये पाँचों के पाँचों जो उनके पति हैं, वो उनकी इज़्ज़त को वापस लाने के लिए उसकी एक जो प्रण उस स्त्री ने लिया है, उसको सिद्ध करने के लिए ये लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको कोई वस्तु नहीं समझ रहे हैं। ये इसको अपनी शक्ति, अपने घर की लक्ष्मी, और यदि स्त्री जो है वो अतृप्त हैं, तो उनको पता है कि नाश जो है इसी से होता है। तो ये जो पूरा Right. सार महाभारत का यही है कि स्त्री को जो है हमेशा इज़्ज़त देनी है। स्त्री को जो है हमेशा अपने वेल्थ का जो है सोर्स समझना है, देवी समझना है। वो और स्त्रियों के भी कुछ उन्होंने दायित्व बताए हैं, परंतु ये कहीं नहीं बताया है महाभारत में, ना ही रामायण में, कि आपने स्त्रियों का तिरस्कार करना है या उनको जो है एक वस्तु बना के जो है आपको दूसरे को ज़लील करना है, बेइज़्ज़त करना है। स्त्रियों को और बच्चों को और वृद्धों को और जो बीमार वग़ैरह हैं, इनको तो युद्ध में भी पहले सुरक्षित करके रख देते थे, उसके बाद सारे पुरुष जो है लड़ने के लिए जाते थे। और जौहर Yes. में भी उनको बोला जाता था कि हम यदि वापस आएँगे, नहीं तो तुम अपने आप मुक्त हो, तुमको क्या करना है। तो वो जौहर कर लेती थी, उनको कोई बोलता नहीं था करने के लिए। अ, तो ये Right. सब चीज़ें जो हैं, स्त्रियों को बहुत मान दिया जाता है और उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और वो खुद भी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। और आप देखिए Right. कि एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अ, जो द्रौपदी को तो हमने देखा ही है कि खुद भी कितनी सशक्त, उन्होंने तो अपने पाँचों पति को बोल दिया था कि यदि तुम मेरे सम्मान को जो है और इसका विध्वंस या नाश नहीं कर पाओगे, जिसने मेरे उसका मतलब मेरे सम्मान का जो है उसने तार-तार कर दिया, तो आप लोग फिर पुरुष ही नहीं हैं, आप लोग पति कहलाने के लायक ही नहीं हैं। तो हमारी कोई स्त्रियाँ जो हमारे इन एपिक्स में या इतिहासों में, वो कोई वीक स्त्रियाँ नहीं थीं। आप देखिए कैसे द्रौपदी अपने वो जो पूरा वो स्पीच देती हैं, जब श्री कृष्ण उनको साड़ी जो है देते हैं, तो वो जो उनका स्पीच ही जो है वो सबको चुप करा देता है वहाँ पे। और फिर वो अपने पतियों को वापस ले लेती हैं, क्योंकि वो श्राप देने जाती हैं पूरे कौरव वंश को, Mm-hmm. और उनको गांधारी रोकती हैं कि नहीं, नहीं पुत्री, तुम मत करो ऐसा, क्योंकि एक पतिव्रता नारी और एक नारी जो है जो बिल्कुल सत्यवती है और बहुत तपस है उसके अंदर। द्रौपदी तो खुद ही अग्नि से निकल के आई थी। तो कितना तपस उनके अंदर होगा कि वो किसको जला सकती हैं और किसको जो अग्नि खाना बनाती है, अन्नपूर्णा, वो भी बन सकती हैं।
तो अग्नि का रूप तो विभत्स हो सकता है, अग्नि का रूप तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो जब वो उस अग्नि का रूप ले रही थी, तो उनको पता था कि अगर ये श्राप देगी, तो विध्वंस होना बिल्कुल मतलब 100% ट्रू है। तो उनको गांधारी बोलती हैं कि तुम मत दो श्राप, तुम उसके बदले तुमको जो लेना है ले लो। उस टाइम पे दुर्योधन और ये सब भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो उस समय पे वो बोलती हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे 5 पति जो हैं, इनको वापस जो है इनके अधिकार और इनके वो सब दिए जाए और उनको मुक्त किया जाए। तो स्त्री मुक्त भी यस। कराती हैं। तो आप हर जगह पे आप बोलोगे और आप फिर बोलते हैं कि रामायण में देखिए एक चीज़ बोलती है कि शूर्पणखा भी तो स्त्री थी, तो ये थी, वो थी। ऐसे करके ना बहुत सारे आपको वो आक्षेप लगाएँगे। क्या कहते हैं, एक स्त्री को लेके वो जैसे जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि दूसरे स्त्री का अपहरण हो सकता है यदि एक स्त्री। आप देखिए तो सही, आपको अगर समझने में कष्ट है या आपका जो बुद्धि है वो कम है, तो आपको ये समझना चाहिए कि राक्षसी में और स्त्री में बहुत फ़र्क होता है। आप अभी के हुँ, समय में भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे राक्षसी तत्व की स्त्रियाँ हैं, जो बहुत ही विभत्स और बहुत ही ऐसे काम करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी स्त्रियाँ उसका साथ देती हैं, बल्कि स्त्रियाँ भी बोलती हैं कि ये हमारे नाम पे लालछन है। तो या शूर्पणखा एक राक्षसी थी और वो राक्षसी जो है, वो किसी पुरुष को जाके बोले कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ विवाह करो और मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ और तुम चलो। देखिए यही कोई पुरुष अगर स्त्री के साथ करे तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। पर स्त्री अगर पुरुष को ऐसे बोल रही है, वो पुरुष का कोई आत्मसम्मान या कोई उसकी प्राइवेसी या स्पेस है कि नहीं? कि वो कोई भी औरत उस पे कुछ भी बोलती रहे। और वो सुनता रहे हुँ, और फिर वो हुँ, उनको छोड़ के फिर उनकी बीवी के ऊपर टिप्पणियाँ करने लग जाए कि यही है तुम्हारी स्त्री जिसके प्रति तुम समर्पित हो, इसको तो मैं ठीक करती हूँ, इसको तो मैं ही मार डालूँगी। तो जब वो उन पे आक्रमण करने जाती हैं, वो श्री राम नहीं बोलते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण तो देखिए ताप है वो ताप। लक्ष्मण जो है वो श्री राम के वो शेषनाग हैं, तो उनमें ताप है यस। ताप और राम जो है वो हमेशा एक ही उसमें रहते हैं। ही इज़ लेवल, ही इज़ बैलेंस्ड बट लक्ष्मण हैज़ हिज़ या ताप और श्री राम किसी को रोकते नहीं हैं, किसी को टोकते नहीं हैं, वो समझाते बहुत हैं। तो लक्ष्मण को ताप आता है कि मेरी माँ समान भाभी को तुमने जो है इनफैक्ट श्री राम तो बोलते हैं लक्ष्मण है यहाँ पे अकेला है। यदि उसको वो चाहता है तो क्योंकि वो तो खुद राजकुमार है तो 2-3 तो शादियाँ कर ही सकता है। तो यदि वो चाहे हुँ, परंतु मैं तो नहीं करना चाहता तो कृपया मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं आप स्त्री हो आप तो मैं आपको जो है वो आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आप लक्ष्मण से पूछ लीजिए। तो लक्ष्मण को भी वो बोलने लगती हैं, तो फिर वो सीता को देखती हैं और वो ये आक्षेप लगाती हैं कि ये दोनों पुरुष जो हैं, एक ही स्त्री के प्रति समर्पित हैं। आप समझ सकते हैं किस-किस हुँ, टाइप के उसके दिमाग में चीज़ चलती है, तो वो बोलती यही है ना सारे फसाद की जड़, इसको तो मैं ही ठीक करती हूँ। तो आपके माँ पे कोई आपके सामने आक्रमण करे, आप उसको रोकेंगे नहीं? आपको ताप नहीं आएगा क्या? तो लक्ष्मण उस या माँ समान भाभी को बचाने के लिए वो उस राक्षसी के पास बहुत ताकत होती है बाय द वे, वो कोई आम स्त्री नहीं है। तो उस उनको बचाने हुँ, के लिए जो है वो ये बाण चलाते हैं और देखिए उनको मारते नहीं हैं, वो जो है उनका अपमान करते हैं क्योंकि उनके नाक पे बाण चलाते हैं और हुँ, बोलते हैं कि जाके जो है तुम वापस अपने वहाँ जाओ, ताकि लोगों को पता चले कि तुमने किस टाइप का कार्य किया है। इस टाइप की हुँ, जो है राक्षसी क्या राक्षसों में भी ऐसी स्त्रियाँ नहीं होनी चाहिए। तो नाक काटना एक वो है बोलना कि किसी को दूसरों को भी पता लगे कि इसने क्या बदनाम कार्य किया है। तो वो फिर राइट। वापस जाती हैं और फिर रावण को बोलती हैं कि बहुत सुंदर स्त्री है और देखिए रामायण के हिसाब से भी और रामचरितमानस में भी रावण को दिखाया गया है एक ऐसा जो है राक्षस है, असुर है, जिसने खुद अपने भाई के जो कुबेर है, उनकी जो बहू है रंभा, उनके साथ उन्होंने रेप किया और हुँ, जो शूर्पणखा के पति हैं बाय द वे, उनको मारने वाले भी रावण ही थे। तो अपनी बहन का हाँ, भी विधवा बनाने में उनका हाथ है और अपने जो बहू, जो आपकी बेटी समान है,
आपने उसके साथ भी शोषण किया और उनको जो औरतें पसंद आती थी, वेदवती नाम की एक तपस्वी थी, उनके बाल पकड़ के वो खींच के लेके जा रहे थे। तो रावण का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो शूर्पणखा जब जाती हैं वहाँ पे और बोलती हैं उन एक तो उनको अपने पति का भी बदला लेना था और उनको पता है कि उनका भाई किस टाइप का है, तो वो जाके उनको मिर्ची राइट, लगाती है। जैसे देखिए पद्मावती में भी ये सीन है। जो पंडित जो उनके वो या या राजकवि थे, वो भी वही चीज़ करते हैं जो शूर्पणखा कर रही है। तो ये रिपीट राइट, होता है हिस्ट्री। तो शूर्पणखा जाके तभी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं हमारे एपिक्स में ना, यूनिवर्सल है। वो देश काल परिस्थिति को नहीं, वो इंसान ये चीज़ें करेगा ही और इसका कैसा निवारण होना चाहिए वो भी बताता है। तो वो यही बोलती है कि बहुत सुंदर स्त्री है, तुम्हारी आँखों से बच कैसे गई? जाओ उसको लेकर आओ। तो वो अपनी बहन के लिए नहीं यस, जा रहा है, वो उस स्त्री को पकड़ने के लिए जा रहा है। तो ये राइट, अगर राइट, आपको राइट, ये एपिक्स नहीं पता है, आप बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण यदि अडल्टरी करते हैं, तो उन्होंने द्रौपदी को अपना बहन क्यों बनाया? उनको अपना सखा क्यों बनाया? उनकी इज़्ज़त क्यों बचाई? और यस, यदि हमारे एपिक्स रेप सिखाते हैं, तो क्यों मनुस्मृति में भी लिखा है कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है? और यही चीज़ आपको सारे पुराणों में, वेदों में और आपको इतिहासों में यही स्ट्रिंग कॉमन दिखती है। तो अभी राइट, ये सब बोलने के बाद भी आपको यदि समझ नहीं आ रहा है कमला हसन जी और ये जो मिनिस्टर हैं साउथ के जिन्हों आपने नाम लिया, तो फिर मुझे लगता है कि या तो ये जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए या अपने जो लॉबी उनको फंड करती है, या फिर आप सच में जो है अधर्मी हैं, राक्षसी हैं, आप सोसाइटी का या उसका भला चाहते नहीं हैं। तो आप जो है ये जा और हुँ, ऐसे असुरी राक्षसी तत्व हमारे सारे ग्रंथों में दिखाए गए हैं और ऐसी ही हरकतें करते हैं। उनका नाश कैसे करना है, हमको जो है सही तरीके से जाना है ताकि समय लगे, परंतु हमें उसका जो है निवारण परमानेंट मिले। तो हमें ये या करना है और अगर श्री कृष्ण आप कह रहे हैं कि अडल्टरी करते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा दूसरे ग्रंथों में भी झाँकिए, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी जो रिलिजियस टेक्स्ट है ना, उसके बारे में भी थोड़ा टिप्पणी करिए। मैं आपको इस बात पे ना वर्षा जी एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अभी रिसेंट 1-2 साल पहले मनुस्मृति को और रामायण और रामचरितमानस को एक मुझे लगता है एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता ने या रिप्रेजेंटेटिव ने जलाया था सब। जलाया था, यस, तो जलाया और फिर जब उनको न्यूज़ प्रोग्राम में बुलाया और उनको बोला कि आप ये कुरान जला सकते हैं क्या? आप ये बाइबल जला सकते हैं? वो इतना डर गए और पीछे हट गए और बोले कि नहीं, हमको नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमको क्या पता कि क्या है? तो उन्होंने बोला आपने तो ये भी नहीं पढ़ा। तो उनको तर्कों पे उन्होंने क्वेश्चन किया न्यूज़ चैनल में, मनुस्मृति में कहाँ पे लिखा है या रामचरितमानस में। फिर उनको जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो वो इस तरह से वो हो गए, तो उसके बाद वो दिखे नहीं क्योंकि उनको चैलेंज किया कि ये तो दूसरे किताबों में आपको भर-भर के देखने को मिलता है, दूसरे कम्युनिटी के रिलीजियस टेक्स्ट में, तो उसको भी जलाइए। वो छोड़ के चले गए टेलीकास्ट। तो आप देखिए कितना फ्रॉड है ये कि आपको एक तो पता नहीं है क्या लिखा है, आप एक पर्टिकुलर एजेंडा के लिए ये कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए, और दूसरा जो है जब आपको दूसरे उसमें दिखाया जाता है, दूसरे कम्युनिटी के रिलीजियस टेक्स्ट में, तो आप भाग जाते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। तो अगर श्री कृष्ण एडल्ट्री कर रहे थे, तो ये जो 16,000 कन्याओं के साथ इन्होंने शादी करी या विवाह किया, वो 16,000 कन्याओं ने खुद बोला कि हमको शादी करनी है और इन्हीं के साथ करनी है क्योंकि इनके जैसा सामर्थ्य, इनके जैसा पौरुष, इनके जैसे हमें कोई दूसरे पुरुष में नहीं दिखता है, तो हम इनसे ही शादी करना चाहते हैं और देखिए श्री कृष्ण तो पूरी दुनिया के नाथ हैं। आप अगर वैष्णविज़्म में देखें, तो ये पूरी दुनिया स्त्री है और सिर्फ़ वही पुरुष हैं। तो या आदमी भी स्त्री हैं, तभी गोपियाँ भी एक पिछले जन्म में पुरुष साध्वी ही थे। तो हुँ, ये जो तत्व है, मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को जब बोला कि आपको हम अपनी टोली में नहीं ले सकते क्योंकि आप स्त्री हैं, तो वो बोलते हैं कि अच्छा तुमको कब गलतफ़हमी हो गई कि तुम पुरुष हो? जितना मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और हम सब स्त्री हैं। तो ये जो आपके पास थिंकिंग है, वो 16,000 राजकुमारियों को असुर से जब बचाया उन्होंने और जब उनको बोला कि आप मुक्त हैं, जैसे राम भगवान भी सीता माँ को जब छुड़ाते हैं रावण से, तो बोलते हैं कि आप मुक्त हैं देवी, आपको जिनके साथ, यदि आपको मेरे साथ नहीं चलना है,
तो आप किसी के साथ जिनको आपको मैं पूरा जो है इंतज़ाम करूँगा कि आप उनके साथ जाएँ और उनको उन्होंने बोला भी नहीं अग्नि परीक्षा देने के लिए, वो सीता माँ ने खुद बोला कि मैं खुद ये जो है वो अपने आप के लिए कर रही हूँ। तो कहीं भी नहीं बोला और उनको तो छूट उन्होंने दी कि मैं उसका जो है इंतज़ाम करूँगा। ये जो है और श्री कृष्ण ने भी बोला कि अब आप 16,000 राजकुमारियाँ आप मुक्त हैं, आप जाइए और आप सुखी होके रहिए। तो वो बोलती हैं कि नहीं मैं हमें नहीं जाना है, आप हमसे विवाह करिए। तो वो उन 16,000 राजकुमारियों से अगर वो अडल्टरी कर रहे होते और पूरी दुनिया उनके वश में थी और वो कुछ भी चाहे तो वो पूरी दुनिया से ना कर लेते? तो हर चीज़ का एक कारण होता है और वो 16,000 राजकुमारियों को जब उनके वो बनती हैं, तो उसमें भी एक डीपर कांसेप्ट है और वो उन सबको वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं और उनकी जो 8 पत्नियाँ थी वो देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी के स्वरूप थे। वो एक ही थे पर वो 8 फॉर्म थे उसके और देखिए राधा भी श्री कृष्ण का देखिए सब कुछ तो श्री कृष्ण और देवी ही है। तो देवी का जो उनके अंदर रिफ्लेक्शन है, वो राधा के रूप में निकल के आता है। तो आपको यदि इन ग्रंथों के डीपर मीनिंग और नहीं, इनकी भक्ति और इनके जो प्रेम और जो ये मैसेजेस देते हैं और स्त्रियों को तो सर्वोपरि सबसे ऊपर इन्होंने पलकों पे बिठा के रखा है। तो अब आपको नहीं पता आपको अपना तो एजेंडा चला रहे हैं, इंटेलेक्चुअली फ्रॉड कर रहे हैं, अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, उनको पता है वोट बैंक है, आजकल किसी को पता नहीं है अपने ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं। तो आप कुछ भी बोलिए, कंट्रोवर्सी बना लीजिए, पब्लिक आई में आ जाइए, आपके तो 2 सेकंड ऑफ फेम अभी तो आपकी कोई पिक्चरें नहीं देखता। आप जो है फेड आउट हो रहे हैं, ये हो तो ये सब बोल के जो है थोड़ा फेम लाइमलाइट। लाइमलाइट में रहने के लिए तो थोड़ा लगता है कि हम भी रेलेवेंट हैं। तो मैं यही बोलूँगी वर्षा जी एंड में कि सबको सोचना चाहिए और सबको जो है इसके बारे में कहीं न कहीं आप अपने सोशल मीडिया पे लिखिए। जैसे आप कर रहे हैं ये वंडरफुल पॉडकास्ट जो आप करते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को ये बात पहुँचाइए। जो कोर्ट के माध्यम से इसको लेके जाना चाहते हैं, वो कोर्ट के माध्यम से जाएँ और बोलें कि मेरे रिलीजियस है, वहाँ पे कितनी सक्सेस होती है, वो तो आपको लगातार लगना पड़ेगा इसमें। राइट। तो ये सब माध्यम आप यूज़ करिए और अपने ग्रंथों के बारे में जानिए, बहुत आसान है, आजकल इंटरनेट पे सब मिल जाता है। बहुत सारे यूट्यूब पे टॉक्स हैं ज्ञानियों के जो इसके बारे में समझाते हैं। तो आप राइट। समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और जल्पा और ये सब जो तरीके हैं, इसको आप कैसे कहीं न कहीं चाहे कोई भी हिंदू हो, उसके अंदर दुखता तो है यदि ऐसी बातें बोली जाती हैं। यस, राइट। जी, तो यही। यस मैम, इसके ऊपर तो तानिया जी बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है और जो इस तरह से बोलते हैं उनको गलत साबित कर सकते हैं और जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है, यही हम कहेंगे। तो आज आपने फिर से हमारे साथ जुड़कर जो बताया रियली इट्स इंसाइटफुल और वैसे भी आप रिसर्चर और स्कॉलर है और आपका विशिष्ट प्रकार का इसमें ज्ञान है, तो हम इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे अगली बार भी। तो सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो आज का ज़रूर देखिए कि जिस तरह से ये लगातार कमल हसन की ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार उन्होंने बोला है कि हमारे धर्म ग्रंथों को, धर्म को किस तरह से ये अपमानित करते हैं और उसके विरुद्ध में जो तानिया जी ने बताया वो सुनने लायक है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद तानिया जी वंस अगेन। थैंक यू नमस्ते। वर्षा जी, नमस्ते और शुभ नवरात्रि सभी को। शुभ नवरात्रि।